हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का फिर से राजा साइंस क्लासेस में, जिसमें हम लोग ये जो है त्रिभुज का पार्ट चौथा कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट एक्चुअल में वैसे होना चाहिए तीसरा, क्योंकि दो पार्ट जो है, सॉरी, पार्ट वन और पार्ट टू जब ले रहे थे तो उसमें क्या होता है, नेटवर्क इशू की वजह से वो सही से हो नहीं पाया था। लाइव ले रहे थे वो क्लास, तो इस वजह से हो नहीं रहा था, तो वो पार्ट थोड़ा दिक्कत हुआ था। उसके बाद उसके लिए पार्ट जो है अगला बनाया गया था, पार्ट टू। उसके बाद ये जो होगा पार्ट थ्री होगा, जिसमें हम लोग थेल्स में पहला जो था फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या किए थे, क्या होता है वो सारा क्लियर कर लिए थे। क्या समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है, ये सारा टॉपिक क्लियर करने के बाद हम लोग 6.1 का सारा क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद पार्ट टू में जो है हम लोग किए हैं थेल्स परिमेय को प्रूव किया। आज जो है हम लोग थेल्स परिमेय का सेकंड, जिसे हम लोग थेल्स परिमेय के विलोम के नाम से जानते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन भी हम लोग सारा करेंगे। सबसे पहले थेल्स परिमेय में था क्या, आपको समझाते हैं एक बार परिमेय क्या था। जैसे कि कोई ट्रायंगल है, उसका किन्हीं दो भुजा को एक अनुपात में बांट देता है। एक अनुपात कहने का मतलब, ये पॉइंट जो है मान लो P है, ये जो है Q है, और ये ट्रायंगल का नाम जो है ABC है। ये पॉइंट जो है एक दूसरे को बराबर अनुपात में बांटा, कहने का मतलब AP का और PB का अनुपात लेते हैं, AQ का और QC के अनुपात के इक्वल आ रहा है। AP का PB के साथ, AQ का QC के साथ अनुपात लेते हैं, ये अनुपात बराबर दे रखा है इस परिमेय में। सबसे पहले देख लेते हैं क्या सब दे रखा, और ये दोनों पॉइंट को मिला भी लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग परिमेय में तीन चीज लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है, क्या दे रखा है, AP अपॉन का PB और AQ अपॉन का QC। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद दूसरा लिखते हैं हम लोग, सिद्ध करना है। और इस परिमेय में जो हम लोग को सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है PQ समांतर BC का। ये दो चीज हम लोग को सिद्ध करना। अगला लिखते हैं हम लोग क्या, रचना। रचना पहले जो हम लोग थेल्स परिमेय में किए थे, थेल्स परिमेय के विलोम में भी वही करेंगे। लग P से इस भुजा पे एक लंब डालेंगे, मान लो इसको PM बोल देंगे। यहाँ से एक लंब डालेंगे जिसको QN बोल देंगे। और क्या करेंगे, ठीक है, B से क्या कर रहे हैं, Q को मिला रहे हैं। पिछला में भी रचना में यही किए थे। और P को हम लोग क्या कर रहे हैं, C से मिला रहे हैं, C से मिला रहे हैं। अब जो है ये रचना को लिख भी सकते हैं, इस सारा लैंग्वेज में हम लोग इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं। लिख ऐसे रहे हैं, PM लंब है किस पे, AQ पे। और उसके बाद जो हम लोग का QN लंब की हम लोग रचना से AP पे। उसके बाद जो हम लोग क्या किए, P को तथा Q को क्रमशः B एवं C से मिलाया। अब रचना के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते क्या, उत्पत्ति, या तो इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रमाण लिख सकते हो इसकी जगह, उत्पत्ति या तो प्रमाण। अब उत्पत्ति या प्रमाण में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले पिछले लेक्चर की बात है, इसमें सेम करना। हम लोग APQ का एरिया निकालना चाहते हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोग जान भी लिए थे इसको कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। आप इसका जो है एरिया दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। आधार अगर आप AQ ले रहे हो तो सबसे पहले हमको AP लेना है, इधर का लेता है AP ले रहे हो, आपका लंब का काम जो करेगा वो करेगा QN, आपका लंब हो जाएगा QN। अब दूसरा एरिया आप ले रहे हो सेम ट्रायंगल का APQ का, आपका
आधार है मान लो एक क्यू, 1/2 आधार अगर आपका एक क्यू आ रहा है तो आपका ऊंचाई जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, क्यू एन। सही है क्या? आधार अगर आधार यदि आपका 1/2 एक क्यू है तो आपका ऊंचाई हो जाएगा क्यू एन। इसे मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर इससे आगे करते हैं। इससे आगे क्या करोगे? अब ये ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। ये फिर से हम लोग का अधिक कोण बन रहा है, ये भी अधिक कोण बन रहा है, ठीक है क्या? तो इसका लंब भी बाहर होगा, इसका भी लंब होगा। इस ट्रायंगल के लिए लंब का काम करेगा ये क्यू एन, इस ट्रायंगल का लंब के लिए काम करेगा पी एन। अभी ट्रायंगल से पहले मिलवाते हैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल पी क्यू बी की बात कर रहे हैं, पी क्यू बी की बात कर रहे हैं। पी क्यू बी में सबसे पहले पी क्यू बी को ढूंढते कहाँ है? ये पी आपका क्यू बी, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल में आपका होगा क्या? अगर इसका आप एरिया लिखना चाहो आप लिख सकते हो ट्रायंगल पी क्यू बी का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2। अब जो होगा यहाँ पे आधार का काम आपका ये कर रहा है पीबी। अब पीबी आधार का काम कर रहा है, आपका ऊंचाई पता है कौन सा होगा? ऊंचाई ये होगा क्यू एन, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, लंब जो होता है ना, लंब जो होता है उस ट्रायंगल से बाहर होता है। ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, बाहर। इसी तरह से ये अगर अधिक कोण एंगल है तो ये लंब इसका क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, पीबी। तो इस पे लंब है कौन, क्यू एन। इस पे लंब है क्या, क्यू एन। अब इसे इक्वेशन मान लो तीसरा। अब फिर से एक ट्रायंगल पकड़ रहे हैं, उस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू सी। ट्रायंगल पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में क्या करोगे, ये ट्रायंगल में भी आप सेम चीज देख सकते हो। क्या? एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी, ये 1/2। आधार कौन सा होगा, आधार आपका हो जाएगा ये क्यू सी, क्यू सी। और ऊंचाई हो जाएगा आपका कौन सा, क्यू एन। ऊंचाई हो जाएगा आपका क्या, अच्छा ऊंचाई ये नहीं होगा क्योंकि क्यू सी अगर आधार लिए हो तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, इस भुजा के ये वाला कर जाएगा, ये वाला आपका ऊंचाई कर देगा, ये वाला जो लंब खींचो आप। तो इसे लिख सकते हो क्या, पी एम। ठीक है क्या? अगर आप रचना से ये बात लिखना चाहो तो पीएम, पीएम जो था किस पे लंब था, पीएम जो था, पीएम जो था एक क्यू पे लंब था। यहां से ये बात लिख सकते हो, पीएम जो था लंब था एक क्यू पे। अगर आप एक क्यू की बात कर रहे हो, पीएम अगर एक क्यू पे लंब है तो इसका मतलब ये भुजा को ही तो बढ़ाएगा ना, तो पूरा एसी पे भी लंब तो बोल सकते हो इस बात को। एक क्यू के बदले में आप एसी भी तो बोल सकते हो। अगर आप यहाँ की बात करो, यहाँ पे क्या बोलोगे, एपी अथी सॉरी क्यू एन, क्यू एन आपका लंब है एपी पे। आप एपी के बदले, एपी के बदले एबी भी तो बोल सकते हो। सही है क्या? ऐसे करके कर सकते हैं क्या? ये इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3, इसे आप मानोगे क्या, 4। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को आपस में डिवाइड करते हैं। समीकरण 3 का भाग करते हैं 4 से। अब 3 का 4 सॉरी 1 का भाग करते हैं इससे, 3 से। चलो 1 का डिवाइड अगर 3 से दोगे तो पिछले लेक्चर की बात ही 1/2, 1/2 कॉमन है कट जाएगा, क्यू एन दोनों में कट जाएगा, बचेगा एपी अपॉन का पीबी, एपी अपॉन का पीबी, यही तो हमको बचाना है। चलो भाग दे रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, डिवाइड कर रहे हो कटेगा, कटने के बाद यहाँ इधर बच जाएगा एपी, इधर बच जाएगा सॉरी पीबी। इसे बोलोगे आप समीकरण 5। अब क्या कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से समीकरण भाग कर रहे हैं किसका, 2 का 4 के साथ।
2 का 4 के साथ डिवाइड करना हम लोग। 2 का 4 के साथ डिवाइड करोगे तो इसमें भी 1/2 कॉमन, पीएम कॉमन, दोनों कट जाएगा। अच्छा, यहाँ गलती लिख गया, यहाँ पे हो गया एपीक्यू के बारे में, आधार एक्यू ले हो आधार। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी स्टूडेंट्स, अभी जो है लाइट अचानक से चल गई थी तो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्वर्टर भी ऑफ हो गया तो उसको फिर से ऑन किए, अब कंटिन्यू करें। यहाँ तक ठीक है। यहाँ की बात कर रहे थे, थोड़ा यहाँ रॉन्ग लिखा गया। त्रिभुज एपीक्यू का अगर आधार आप एक्यू ले रहे हो ना, एक्यू एक्यू ले रहे हो, उस पे लंब आपका कौन सा है, पीएम लंब का काम कर रहा है, ये गलती लिखा गया था। तो आपका लंब जो होगा पीएम होगा। चलो, यहाँ से 2 से 4 में डिवाइड करना है, 2 और 4 में डिवाइड करना है, 1/2 खत्म, पीएम खत्म, आपका बचेगा ए क्यू और बचेगा यहाँ से क्यू सी। ये दोनों में आपका ये यहाँ भी दिख रहा है पीएम, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ए क्यू अपॉन का क्यू सी। लिखना तो एक बार पूरा लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ट्रायंगल ऑफ ए पी क्यू का एरिया 1/2 इंटू का ए क्यू इंटू का पीएम। डिवाइड करना किसके साथ, इसका डिवाइड करना हम लोग को किसके साथ, समीकरण 4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी अपॉन का हो जाएगा हम लोग का ये 1/2 इंटू का क्यू सी इंटू का पीएम, ये दोनों को बराबर करना था। 1/2 पीएम कट जाएगा, यहाँ से जो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ऊपर में बचेगा हम लोग का ए क्यू और यहाँ से फिर से बच जाएगा हम लोग का क्यू सी। ठीक है क्या, अब क्या कर रहे हैं, ऊपर में एपी क्यू वहां भी है 5 में भी, और यहाँ भी है एपी क्यू। अब क्या कर रहे हैं हम लोग को ये ट्रायंगल का क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या हो सकता है ये ट्रायंगल के साथ। आपका एपी अपॉन का पी क्यू, ए क्यू अपॉन का क्यू सी, ये बराबर दे रखा है, ये आपको पहले से गिवन है। अगर ये पहले से दे रखा आपका तो इसका मतलब ये बोल सकते हो, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन का त्रिभुज पी क्यू सी, सॉरी एरिया ऑफ पी क्यू सी, इसे लिख सकते हो आप ए क्यू अपॉन का क्यू सी के बदले एपी अपॉन का पीबी, यहाँ से एपी अपॉन का पीबी, क्योंकि ये अनुपात जो था हम लोग के पास क्या दे रखा था, एपी अपॉन का पीबी बराबर था ए क्यू अपॉन का क्यू सी का। ये अगर बराबर था तो इसको पलट के हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बदले में चेंज कर दिए। अब इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, समीकरण 6 बना रहे हैं। अब समीकरण और 5 और 6 से एक तरफ एलएचएस साइड बराबर तो आरएचएस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू बी इक्वल में आएगा आपका ये वाला आ जाएगा, इधर वाला बराबर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन का जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। आपका ऊपर में इक्वल ट्रायंगल है, कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका एरिया त्रिभुज कौन सा आएगा, त्रिभुज कौन सा आएगा, पी क्यू सी बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी का। अब दोनों ट्रायंगल एक बार खोजो कहाँ कहाँ है, पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी ये ट्रायंगल, और है पी क्यू बी, पी क्यू बी ये ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल के बारे में कुछ कुछ कॉमन पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले दोनों का ट्रायंगल का आधार जो है पी क्यू है, मान लेते हैं। अगर ये आधार की बात करो, ये आधार अभी हम लोग मान करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन एक उभयनिष्ठ भुजा ये आधार मान सकते हैं क्या, ये आधार अगर हम माने इस ट्रायंगल का तो दोनों के लिए आधार एक ही है पी क्यू। दोनों ट्रायंगल के लिए आधार पी क्यू अगर लेकर चलो तो है, दोनों ट्रायंगल में ये उभयनिष्ठ भुजा है, आधार है। अब देखो क्या है, अब ये दोनों एक ही लाइन के बीच में
वो लाइन है आपका पी क्यू तथा कौन सा है बीसी, पी क्यू तथा बीसी है। अब जो है इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इस दूसरे ट्रायंगल के बराबर है। अगर एरिया बराबर है, आधार इक्वल ही है, कहने का मतलब ये था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू का ऊंचाई। अगर 1/2 तो कांस्टेंट है, सब में आएगा। आधार भी वही है, मान लो आधार भी पी क्यू लेते हैं हम लोग, फिक्स है। और इसका क्षेत्रफल अगर बराबर रहा है, इसका मतलब तब ये बराबर हो सकता है दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल कब, जब उसका ऊंचाई भी क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। जैसे मान लो एक का क्षेत्रफल निकाले, ट्रायंगल एक का, उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार ले रहे हैं हम लोग पी क्यू और उसका ऊंचाई ले रहे हैं, ठीक है, जो भी ऊंचाई रहा होगा। ये वैल्यू तभी बराबर हो सकता है जब दूसरे ट्रायंगल का भी क्षेत्रफल निकालने जाओगे 1/2, उसका भी आधार तो सेम ही है, आधार तो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आधार लिखना चाहो तो लिख लो, आधार लिखना चाह रहे हैं हम लोग पी क्यू, इसके लिए भी पी क्यू ही है। अब यहाँ जो ऊंचाई होगा और ये ऊंचाई, ऊंचाई 1 ऊंचाई 2 आपस में बराबर होना होगा, तभी तो ये टोटल वैल्यू इस टोटल वैल्यू के बराबर होगा। मतलब ये बोल सकते हो ऊंचाई 1 बराबर होगा किसका, ऊंचाई 2 का, तब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना है। और अगर ऊंचाई 1 और ऊंचाई 2 का बराबर है तो आप ये बात कह सकते हो इस ट्रायंगल के लिए जो आप लंब डालोगे यहाँ से यहाँ वाला 90 डिग्री दूरी और यहाँ से जो 90 डिग्री वाला दूरी निकाल रहे हो, वो दोनों आपस में बराबर है। एक लाइन का यहाँ भी 90 डिग्री वाला दूरी, यहाँ भी 90 डिग्री वाला दूरी अगर बराबर हो तो वो दोनों क्या होता है, वो दोनों क्या होता है, समांतर लाइन हो जाता है, पी क्यू बीसी का हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हो, या तो आप इसके लिए एक बात और भी बोल सकते हो, ये 9th क्लास का थ्योरम भी था, 9th क्लास में ही ये बात को पढ़ना है कि यदि एक ट्रायंगल एक ही आधार, सॉरी, यदि दो ट्रायंगल एक ही आधार और एक ही लाइन के बीच बना है और उसका क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों लाइन जो होगा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, हम लोग का जो यहां से निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा बीसी समांतर होना पड़ेगा किसका, बीसी समांतर होना पड़ेगा पी क्यू बोल लो या तो पी क्यू समांतर बीसी का। ये परिमेय समझ में आया क्या, क्लियर है क्या, ऐसे करके कैसे आया। अब जो है हम लोग पहला परिमेय जो पढ़े थे उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अभी थोड़ा क्लीन करने लगा। अब जो है पहला थेल्स परिमेय जो पढ़े थे उससे भी कुछ रिलेटेड पॉइंट जो है पहले उसको भी लिख लेते हैं आज। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का 6.2 का क्वेश्चन करेंगे। लेक्चर 1 में ही 6.1 खत्म हो गया था इसका। आप लोग को इसको लिखना था तो लेक्चर को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लोगे, वहां से लिखोगे आराम से। कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछोगे। चलो थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं। 6.1 की बात करें, परिमेय 6.1 से रिलेटेड पॉइंट लेते पहले। पी क्यू ए बी सी में पी क्यू समांतर बीसी का था, हम लोग एक परिमेय प्रूफ किए थे जो कि एपी अपॉन का पीबी ए क्यू अपॉन का क्यूसी के बराबर होता था। मतलब अगर समांतर कोई लाइन है तो ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ क्या होता था, बराबर होता था। चलो अब हम लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, अब एक दो चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं। एक फर्स्ट चीज ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, अगर हम एपी ले और इस पूरा भुजा को ले ले पीबी, अगर ए क्यू ले और पूरा भुजा को ले ले एसी, ये भी बराबर आएगा कब, जब आपका जब आपका पी क्यू समांतर होगा बीसी का। अब तो ऐसा थेल्स परिमेय दे नहीं रखा था, थेल्स परिमेय तो 6.1 बता रहा था ये बात कि ऐसा होता है, तो ये भी हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अब भी इस चीज को प्रूव करके देख रहे हैं, ठीक है क्या, कैसे प्रूव करते हैं, करते क्या हम लोग सबसे पहले, अब परिमेय 6.1 से इसमें लिख सकते हो क्या, यदि पी क्यू समांतर दे रखा आपका बीसी का तो आप बोलोगे एपी अपॉन का क्या, पीबी।
इक्वल होगा ए क्यू अपॉन का क्यू सी। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब क्या करना हम लोग को, इसको ना पलटना है और एक ऐड करना है, देखते क्या मिलता है समीकरण को। और समीकरण में दोनों तरफ सेम काम करने से कोई फर्क नहीं होता। समीकरण को पलटने के बाद एक जोड़ते हैं, एक जोड़ने पर ऐसे करते हैं, क्या आता है, पलट करके क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो अपना लोग का पीबी ऊपर और आ जाएगा एपी नीचे। इधर भी क्यूसी ऊपर ए क्यू नीचे, दोनों तरफ एक ऐड करना है। तो पीबी एपी प्लस का 1, क्यूसी ए क्यू प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या किए हैं, पलटे हैं और यहाँ पे क्या किया, एक जोड़े हैं। अब क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लो, आपका एपी एलसीएम आना है, एपी आना है तो यहाँ से पीबी। अब भाग दोगे एक से एपी में, एक बार में लग जाएगा, सॉरी एपी बार में लगेगा, एपी से एक बार गुना करोगे एपी आ जाएगा। इधर करोगे एक क्यू, एक क्यू से भाग दोगे क्या, क्यूसी, यहाँ पे ना कुछ हो तो एक, एक से भाग दोगे एक क्यू और यहाँ से फिर से एक क्यू। सही क्या? आप क्या कर रहे हो, पीबी प्लस का एपी कर रहे हो, पी बी प्लस का एपी कर रहे हो, पीबी प्लस का एपी, पीबी यहाँ से यहाँ और एपी यहाँ से यहाँ, ये दोनों भुजा को अगर ऐड करोगे तो आपका बन के तैयार जो होगा वो होगा एपी। सही क्या? और अपॉन का क्या चल रहा है, एपी। इधर देखते हैं, क्यूसी प्लस ए क्यू करो, क्यूसी प्लस का ए क्यू, दोनों मिलकर के तैयार होगा क्या, एसी भुजा, एसी अपॉन का ए क्यू। अब क्या कर रहे हो, फिर से पलट लो, फिर से पलटोगे आपका जाएगा एपी ऊपर अपॉन का एबी नीचा, और यहां से फिर पलटोगे ए क्यू ऊपर चल जाएगा और आपका एसी फिर से नीचे आ जाएगा। ये चीज तुम प्रूव करना चाह रहे थे, देख लो क्या हो गया क्या। तो अगर हम लोग परिमय में ये समांतर दे रखा है तो हम लोग इसी परिमय का यूज करके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं थेल्स परिमय का, थेल्स परिमय का उपपरिमय। कभी ऐसा भी यूज हम लोग कर सकते कभी सवाल बनाते टाइम, क्योंकि वहां एक प्लस करके पलट करके ये ऐड करोगे यहां तक जाओगे तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। अब क्या करना है, ये भी कर सकते हो। अब दूसरा थेल्स परिमय का विलोम, सॉरी उपपरिमय आप ये बना सकते हो। दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, इस बार ऊपर में एपी रखे, इस बार हमको बचाना है किसको, इस बार हमको बचाना है मान लो बीपी को, बीपी अपॉन का एबी और क्यूसी अपॉन का एसी, ये भी प्रूव कर सकते हो। बस आपका देना होना चाहिए पी क्यू समांतर है किसका, बीसी का, जो कि देगा ही थेल्स परिमय से नियम से। अब क्या करोगे, अब इसमें कैसे करोगे, पिछला बार जो हम लोग समीकरण को पलट करके ऐड किए थे, इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग सीधे इसमें एक ऐड कर रहे हैं। अब एक ऐड करने देखो हो क्या रहा, एपी अपॉन का पीबी प्लस का 1 इक्वल का ए क्यू अपॉन का क्यूसी प्लस का 1। अगर ऐड करोगे एपी प्लस का पीबी अपॉन का पीबी, इधर करोगे ए क्यू प्लस का क्यूसी अपॉन का क्यूसी। ऊपर में फिर से देख लो, एपी प्लस पीबी करोगे तो क्या, एपी प्लस पीबी करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल एबी मिलेगा। कर लो, एबी अपॉन का क्या हो जाएगा, पीबी। यहाँ करोगे क्या होगा, ए क्यू प्लस का क्यूसी, ए क्यू अपॉन का क्यूसी, पूरा एसी मिलेगा, अपॉन का क्या होगा क्यूसी। फिर से पलट लो, पीबी ऊपर एबी नीचे, क्यूसी ऊपर एसी नीचे, ये तो बोल रहे थे। ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, इससे भी आप बोलोगे क्या, थेल्स, थेल्स परिमय का क्या, उपपरिमय। थेल्स परिमय का क्या बोल सकते हो आप, इसे भी उपपरिमय बोल सकते हो। क्लियर हुआ क्या, ऐसा टाइप इसलिए हम सोचते हैं कभी सवाल मिलेगा तो ऐसा कर सकते हो वहां, बट वहां पे इतना तो स्टेप ज्यादा हो जाएगा आपका, इतना स्टेप तो ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग सीधा बोलेंगे थेल्स परिमय को उपपरिमय से और सीधा ये ले लेंगे।
ये लेंगे और हम लोग को ये लेना होगा तो यहाँ ये ले लेंगे, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो पॉज कर रहे हैं। अब ये जो 6.2 का क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, उसके बाद आपको उसका क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। 6.5 का कितना क्वेश्चन हो पाता है वो सारा क्वेश्चन लेते हैं अभी। तो पॉज करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब जो है हम लोग 6.2 का ये थ्योरी खत्म हो गया था, परिमेय जो प्रूव करना था वो खत्म हो गया था। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, थेल्स परिमेय 1 और 2 लगा करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस सवाल में सॉरी एक कुछ चीज छूट गया, इस सवाल में जो दे रखा था वो दे रखा था डीई आपका समांतर है बीसी का। दोनों सवाल में इसमें दे रखा डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी है। क्या फर्क पड़ता है, आप थेल्स परिमेय लगाओ, परिमेय 6.1 से बोल लो या थेल्स परिमेय से बोल लो, आपका जो होगा एडी अपॉन का डीवी बराबर होना चाहिए ए अपॉन का इसी का। सही है क्या? अब एडी ढूंढो कितना है 1.5, डीवी ढूंढो 3, ए देख लो 1, इसी देख लो, इसी आपके पास है नहीं, यहाँ से काटोगे कितना बार में 2 बार। अब यहाँ से क्रॉस गुना करोगे इसी इधर और यहाँ से गुना करोगे 2, यहाँ पे जो इसी का मान होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये इतना सेंटीमीटर दे रखा। ये सवाल इजीली बन गया। सेम इसमें भी कर सकते हो, अगर आपका डीई समांतर दे रखा बीसी का, आप करोगे क्या एडी अपॉन का डीबी इक्वल का एई अपॉन का ईसी। एडी कितना है नहीं पता, डीबी कितना है 7.2, ए कितना है 1.8, ईसी कितना है 5.4। सही क्यों? अब यहां से काटोगे 3 टाइम्स में ये कट जाएगा क्या, 3 बार में ये कट जाएगा। यहाँ से क्रॉस गुना करना चाहोगे तो या तो इसको ऊपर भेज लो, एडी 7.2 अपॉन का 3, यहाँ से काटोगे कितना 6 3 दूनी 6, एक बचेगा एक पे 12, 3 चौका 12, 2.4 सेंटीमीटर। कौन सा ये भुजा जो है 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सारा अगर सेंटीमीटर में जो भी दे रखा तब ये 2.4 आ जाएगा। ये दोनों सवाल बहुत सिंपल था। अब इधर वाला सवाल थोड़ा इसके कंप्लीटली अच्छा है, तो चलो उसको करके देखते हैं। इसका सीन कोट लेना है तो जिसको ले लो। सबसे पहले सवाल हम लोग पढ़ते हैं ये वाला। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है। सबसे पहले इतना कंडीशन को बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज दे रखा PQR, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। इमेज बना हुआ रहेगा, क्या दे रखा PQR PQR। उसके बाद है कि भुजा PQ इस भुजा पे PR इस भुजा पे बिंदु E तथा F स्थित है। सबसे पहले PQ पे E है, PQ पे मान लेते E है। उसके बाद है PR, तो PR पे क्या होगा F है। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए, बताना है कि F समांतर क्या QR का है। मतलब ये वाला लाइन जो है समांतर पूछ रहा है क्या, ये F समांतर QR का है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग के पास PE दे रखा, PE दे रखा, उसके बाद EQ दे रखा, उसके बाद PF दे रखा और FR दे रखा। सबसे पहले हम लोग PE और EQ का अनुपात निकालते हैं। PE अपॉन का EQ का अनुपात देखते हैं। PE कितना दे रखा पहला सवाल के लिए 3.9 PE है। EQ कितना दे रखा, EQ दे रखा 3 आपका, इसका काटोगे 1.3 कट जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला देखते हैं PF PF अपॉन का FR, PF अपॉन का FR, PF अपॉन का FR। PF है
3.6 अपॉन का एफ आर है 2.4, क्या होता है? यहाँ से पॉइंट तो बराबर है तो कटिए जाएगा पॉइंट, यहाँ से काटोगे किससे? चलो किससे काट लेते हैं, चलो 6 से काटे, 4 6 और कट रहा, 2 3, 3 अपॉन का कितना आ रहा, 2, डिवाइड करोगे क्या, डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 5। अब देख लो पीई अपॉन का ई क्यू जो है ना, पीई अपॉन का ई क्यू जो है वो बराबर नहीं है पी एफ अपॉन का एफ आर का, है क्यों नहीं है? ये अनुपात 1.3 है, कोई 1.5 है, इसका मतलब सीधा बोलोगे, अतः क्या बोल लोगे, ये भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, ये भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ अगर बराबर नहीं है तो क्या बोलोगे, यहाँ थेस परिमेय लग नहीं रही, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है किसका, क्यू आर का। ये पहला कंडीशन के लिए, ठीक है, पहला सवाल के लिए। चलिए इसे एक बार नोट्स कर लो, अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं यहाँ से। दूसरा सवाल क्या दे रखा हम लोग के पास, फिर से पीई दे रखा, क्यूई दे रखा, क्यूई दे रखा, ठीक है, पीएफ दे रखा फिर से, और आरएफ दे रखा। चलो फिर से सेम नियम लगाना हम लोग के लिए, सेम चीज ट्राई करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पीई अपॉन का निकाल देते हैं क्यूई। अब पीई दे रखा है कितना, 4, और क्यूई दे रखा कितना, 4.5। चलो अगला देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग के पास पीएफ दे रखा है कितना, आरएफ के साथ, पीएफ निकालो आरएफ के साथ। पीएफ कितना है हम लोग के पास, 8, और ये है 9, 8 अपॉन का 9, ये सिंपल रेशियो है, तो क्या कर लो इसको पॉइंट उठाओ, यहाँ एक लिखोगे 10, काटो 5 से, 9 बार में, 5 से 2 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई 8 अपॉन का 9। इस बार दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, क्या बोल सकते हो, पीई अपॉन का क्यूई जो है बराबर है पीएफ अपॉन का आरएफ का। क्या हो गया, अगर ये रेशियो आपस में बराबर है तो यहाँ बोल सकते हो क्या, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय के विलोम से, अभी तुरंत हम लोग प्रूव किए थे, अगर अनुपात बराबर है तो वो दोनों आपस में समांतर आ गया, आपका ए एफ समांतर क्यू आर है। इस कंडीशन के लिए सेकंड सवाल के लिए हम लोग के पास ई एफ समांतर क्यू आर है। हम लोग अभी थेल्स परिमेय को परिमेय पढ़े थे, अब ये सवाल में हम लोग का ये भी यूज आ जाएगा। चलो इस सवाल को एक बार लिखो, फिर से इसको मिटा देते हैं। 2 का रोमन 3 को देखते हैं हम लोग, 2 का रोमन 3 को देखते क्या क्या दे रखा। हम लोग के पास है पी क्यू है, क्या है, सबसे पहले पी क्यू दे रखा, पी क्यू कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा 1.28, कोई बात नहीं। पी आर दे रखा कितना दे रखा, 2.56, ठीक है। उसके बाद पीई दे रखा, पी ये वाला लेंथ दे रखा कितना, 0.18, सही है। पीएफ दे रखा यहाँ से यहाँ तक कितना, 0.36। चलो चेक करते हैं, अभी तुरंत बताए थे पीई का एक बार पीक्यू के साथ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पीई का पीक्यू के साथ लेते हैं, पीई है 0.18, 0.18 अपॉन का कितना है, 1.28। यहाँ से क्या करोगे, दोनों पॉइंट सेम टाइम जगह पे है, इसका भी अगर ऊपर वाला का पॉइंट उड़ाओगे बट टाइम आपका 100 आना है, और नीचे वाला पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में 100 आना है, ये तो कट ही जाना है पॉइंट सिमिलर जगह पे। तो कितना से काटोगे, सबसे पहले अगर 2 से काटोगे तो ये 9 आएगा, इसे 2 से काटोगे तो 4 आएगा, 64, सही है क्यों, और भी कट रहा है क्यों, 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। चलो इसको बोल सकते हो आप 9 अपॉन का कितना, 64। अब उसके बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं, पी एफ अपॉन का पूरा पी आर, पी एफ कितना होगा हम लोग का, पी एफ एफ आर नहीं दे रखा, पी एफ पी एफ दे रखा, और उसके बाद पी आर दे रखा, ठीक है। पी एफ दे रखा हम लोग के पास, उसके बाद पी आर, ये 0.36 अपॉन का 2.56, यहाँ भी पॉइंट सेम जगह कट जाएगा,
अब क्या करोगे, अगर पॉइंट कटेगा तो ये हो जाएगा 36 अपॉन का 25। अब क्या करोगे, 4 से कटेगा क्या, 24 एक एक 6 कट जाएगा, 4 से कटोगे 9 बार में 36, 4 से कटोगे 6 बार में 24 होगा, 6 बार में 24। उसके बाद एक बच्चा 4 से 64, ठीक है। 9 अपॉन का कितना आ रहा है, 64। इस बार बोल सकते हो आप पीई अप सॉरी पीई अपॉन का पीक्यू जो है बराबर है पीएफ अपॉन का पीआर का, ये दोनों रेशियो बराबर है। अब ये तो थेल्स परिमेय बोलता ही नहीं है, ये तो बोल ही नहीं रहा थेल्स परिमेय, ये थेल्स परिमेय नहीं बोल रहा है। क्यों, थेल्स परिमेय बस इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, हम लोग किए इस भुजा का अनुपात ये टोटल के साथ, इस भुजा का अनुपात ये टोटल के साथ। अगर ऐसा भी है तो थेल्स परिमेय के उप परिमेय से भी किए थे हम लोग। अगर चाहोगे तो इसी में क्या करोगे, एक घटा लोगे दोनों सॉरी एक जोड़ लोगे दोनों तरफ से, पलट करके फिर से आपका वही आ जाना है। इसलिए ये भी क्या है, सही है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक तरीका, ये टोटल 1.28 है, इतना 0.8 है, तो 0.18 को घटा लोगे इसमें तो ये मिल जाएगा आपका। ये टोटल 2.56 है, उसमें इतना घटा लोगे ये मिल जाएगा, फिर से ये अपॉन का ये अपॉन का ये करके भी चेक कर सकते हो। ऐसे भी दोनों तरीका से आप कर सकते हो। ये था 6.2 का 1-2 सवाल, 1 नंबर 2 नंबर। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है ना हम लोग इसमें शायद 10 गो सवाल है, तो टोटल 8 गो सवाल जो है क्लियर करेंगे। ये सवाल कैसा लगा, ये थेल्स परिमेय कैसा लगा, जरूर लास्ट में वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। अभी जो है हम लोग जो है रात का लगभग 1:20 हो गया, सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी वीडियो बस। जितने भी क्लास लेना सबका रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लाइव क्लास लेने में नेटवर्क इशू हो जाती थी, इसलिए जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी का टाइम देखना है तो देख सकते हो, 1:20 हो रहा है, हो रहा है क्या, 1:20 हो रहा है। अभी जो है ये लेक्चर खत्म होके अभी और 1-2 लेक्चर लेना है, जिससे रिकॉर्ड करके और अगला दिन सारे रिकॉर्ड को अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग देख करके बताओगे। और हम लोग जो है एक टेस्ट की बात करेंगे, और ये सारा चीज आपके लिए टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो जो 5 सितंबर में डिसाइड किए। आप लोग बाकी ये लेक्चर को देखना, बताना कैसा आया, क्या टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। तो रहने देते इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका अगले पार्ट में। अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।